बात हो रही है इंडिया की। आपने पहली एपिसोड में ही कह दिया था इंडिया को आप फाइनल में देख रहे हैं। इंडिया पहुंच गई, फाइनल पहुंच गई। बेदर्दी से खेला उन्होंने आज यार, 10-0 कर दिया ना, 9-0, 10-0, 10 के 10 मैच जीते हैं। ऐसा लग रहा है गेमिंग कंसोल पे चल रहा है स्लॉग मोड ऑन करके। मैंने आपको पहले बोला था कि ये एक ऐसी टीम है कि इनका कोई भी जो एरिया है ना वीक नजर नहीं आ रहा। हाँ। ऐसी टीमें बहुत डेंजरस होती हैं। आज भी आप देख लें, उन्होंने 398 किया, पहले बैटिंग की, टॉस जीत के, जैसे हमेशा रजाक भाई कहते हैं कि उन्होंने पॉजिटिव लिया और एक बहुत अच्छी उन्होंने टेक्टिकल चीज खेली, क्योंकि उन्होंने 2 मैच खेले हुए थे। मुंबई में रात में बॉल स्विंग हो रहा है, दिन में नहीं हो रहा। और हुआ वैसा भी कि जब सेकंड इनिंग आई है तो बॉल स्विंग हुआ। और पहले तो उन्होंने अपनी बैटिंग को जो उन्होंने चैलेंज लिया था वो पूरा किया। फिर आगे चल के बात करते हैं जिस तरह विराट खेला है आज, फिर अनबिलीवेबल। विराट की इनिंग से बात करूंगा। रजाक भाई आपसे पूछूंगा, थोड़ा अंगूर खट्टे वाला सवाल है मेरा, क्योंकि आज मैंने 2 अखबारों में देखा। एक तो वेबसाइट ऐसी थी जो ज्यादा मोतबर नहीं है, मगर इंडियन अखबारों में भी, वेबसाइट्स पे भी आज आया कि आईसीसी के जो इंडिपेंडेंट पिच कंसल्टेंट हैं उन्होंने कुछ सवाल उठाए उन पिचेस पे जिस पे इंडिया मैचेस खेल रही है। उनका कि ऐसा लग रहा है कि इंडिया बहुत ही 11th आवर पर पिच स्विच कर देती है। जैसे कल स्केड्यूल है मैच पिच नंबर 6 पे, सुबह उठे तो पता चला नहीं भाई 2 पे खेलेंगे और 2 इस्तेमाल हुई भी पिच थी। आज भी देखने में आया। क्या लगता है ये ऐसा हो रहा होगा? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं। देखे, ग्राउंड मैन पे डिपेंड करता है और पिच में ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, अगर दूसरी बारी में अगर टर्न होता और ये 150 पे आउट हो जाते, 200 पे हो जाते, स्पिनर आउट कर जाते तो समझ आती। फिर भी आउट किया तो शामी ने किया आउट। हाँ, 7 विकेट और बिल्कुल पिच का कोई बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। और एक वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे न्यूजीलैंड शायद चेज कर, जब विलियमसन और मिचेल्स खेल रहे थे, अगर वो विकेट ना गिरती, क्योंकि 20-20 ओवर हो रहा था, 20-20 रन एक ओवर में हो रहे थे। और फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि इंडियन फास्ट बॉलर पे किसने अटैक किया है। जी हाँ, 327। और सिराज को देखा कि वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे बॉलिंग करने में। और ये इसका मतलब पिच बिल्कुल सही थी। अगर पिच में कुछ ऐसा रेट एयर होता तो फिर हम बात करते, अदरवाइज बिल्कुल नॉर्मल थी। टॉस वाज क्रूशियल। टॉस की वजह से मैं समझता हूँ इंडिया जो है ना ये इतना बड़ा, और उनके माइंड में ये नहीं था 280 का, उनके माइंड में था कि 400 का। 400 का ही था, 400 से ही गए। आमिर, इमाद आपसे बात करूंगा। आज 2-4 बड़े वाकयात पाकिस्तानी क्रिकेट में भी आए हैं। बाबर आजम ने आज कैप्टनसी से स्टेप डाउन कर दिया तीनों फॉर्मेट्स की। इमोशनल है, ये बाबर का रेजिग्नेशन है। काफी इमोशनल मैसेज था। ऑफ कोर्स ही हैज परफॉर्म फॉर पाकिस्तान ओवर द इयर्स और हमें काफी यादगार जीते भी दिलवाई हैं। मगर आज बाबर का एज अ कैप्टन सफर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ इख्तिताम को पहुंचा। अवाम काफी इमोशनल है, काफी लोग दुख में भी हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? देखें, मुझे ऐसा लगता है बाबर का बहुत अच्छा डिसीजन था ये, क्योंकि जितना बड़ा वो प्लेयर है, अब मुझे लगता है कि उसमें प्रेशर ऑफ हो जाएगा और वो खुल के और रन्स करेगा। तो हमारा कहने का मकसद यही होता है हमेशा कि बाबर पाकिस्तान को कितना अच्छा सर्व कर सके। मुझे ऐसा लगता है कि अब उसके ऊपर से एक बोझ हटेगा, ना सिलेक्शन में होगा ना किसी चीज़ में होगा, अब जाएगा रन्स करेगा। ये चीज़ें चलती रहती हैं। आज कप्तान नहीं बना, क्या पता वो अगले 1.5 साल बाद फिर कप्तान बन जाए, जब कुछ और एक्सपीरियंस गेन कर ले, सीख ले। तो ये अच्छा डिसीजन है पाकिस्तान का भी और बाबर का भी। एक और सवाल है आपसे ही बनता है, क्योंकि आप कप्तानी करते हैं, कराची किंग्स के कैप्टन है माशाल्लाह। कैप्टनसी का क्या बोझ होता है? जी बिल्कुल होता है। तो फिर इस पे ये लेने के लिए लोग जद्दोजहद क्यों करते हैं? ऐसा नहीं लगता कि लोग भाग रहे हैं? देखें, ये ऑनर भी बहुत बड़ा है। आप एज अ प्लेयर जब पाकिस्तान से खेलते हैं, वो खेलना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आप लीड करना किसी टीम को, ये उससे भी बड़ी अचीवमेंट होती है और लाइफ में एक बार ही मिलती है। कम लोगों को दुनिया में मिली है और इस तरह नहीं। और शाहीन जैसे कप्तान बने आज T20 के, मैं उनको वेलकम करता हूँ और अप मोस्ट सपोर्ट है हम सब की कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को, वाइट बॉल क्रिकेट को जिस जगह हम देखना चाहते हैं, मुझ समेत हम मिलकर उस जगह वो लॉर्ड करंदर्स को बेशक उस लेवल पे लेकर भी गए हैं, काफी अग्रेसिव क्रिकेट खेली। रजाक भाई, आपसे इंपॉर्टेंट सवाल ये पूछूंगा, आपने ऐसी टीम्स में खेला है जिसमें एट अ टाइम 4-5 कैप्टन होते थे, तो अब बाबर के लिए कितना डिफिकल्ट होगा एज अ, हमारी जुबान में, एज अ सिविलियन खेलना? देखिए, बाबर हमारे नंबर 1 बैट्समैन है और पूरी दुनिया में उन्होंने बड़ा परफॉर्म किया है। और ये देखे, ये फेसेस आते हैं, इनको मानना चाहिए, दिल साफ करके खेलना चाहिए। एज ए प्लेयर परफॉर्म करें और पाकिस्तान को मैचेस जितवाएं। जो अब एज ए कैप्टन ये नहीं देख रहे थे, अब ये जब कैप्टन नहीं एज ए प्लेयर देखेंगे ना, तो मैं समझता हूँ ये और सीखेंगे कि यहाँ पे ये कप्तान क्या गलती करा, यहाँ पे क्या होना चाहिए था।
हो सकता है कि ये परफॉर्म करें दोबारा, फिर इनको कप्तानी मिल जाए। तो ये तो क्रिकेट में होता चलता रहता है, पर ये कि इनको अब टीम मैन होना चाहिए। जैसे कि विराट कोहली है ना, उसकी मिसाल इनके सामने है। कप्तानी के जाने के बावजूद देखे तो वो टीम के लिए परफॉर्म भी करता है, दूसरों के लिए खुश भी होता है और लड़ता भी है और चेयर अप भी करता है। हर बाउंड्री पे अगर दूसरा कोई छक्का मारे चौका मारे तो ये बाहर बैठे चेयर अप कर रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो ये हो सकता है कि थोड़े दिनों में फिर ये कप्तान बन जाए। बिल्कुल। आमिर, आप अफसरदा लग रहे हैं इस बात से? नहीं मैं सोया नहीं हुआ यार। जागते रहे आप इस खुशी में? ट्रैवल किया हुआ तो ट्रैवल कर रहे थे आप, कराची गए हुए थे, बाय रोड गए हुए थे भाई, बहुत बड़ा सफर तय करके आए। हल्का रखूंगा आपके साथ। ओके सही है। नए कप्तान बने हैं, दिखाए भाई नए कप्तान कौन कौन बने। शाहीन शाह अफरीदी T20 के कैप्टन हैं और रेड बॉल में अपने शान मसूद कप्तान है। शान मसूद की भी टेस्ट एवरेज कोई इतनी खास नहीं है, कप्तानी इनके हाथ में दे दी गई है। कितना फर्क पड़ता है नंबर्स का कॉन्फिडेंस पे। यानी बाबर जब कप्तान बने 50 से ऊपर की एवरेज, आमिर से पूछूंगा 50 से ऊपर की एवरेज थी, सब कुछ था। वो जो मैं हमेशा कहता हूँ जिस प्लेयर ने प्रूव किया होता है उस पर डाउट नहीं करना चाहिए। शान का पिछले अब 1-1.5 साल से डोमेस्टिक सीजन बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है। काउंटी में भी उसने परफॉर्म किया है, अभी डोमेस्टिक में भी वो बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, कॉन्फिडेंस उसका है। अगर आप कॉन्फिडेंस की बात करें, बाबर नंबर 1 बैट्समैन बन के गया था वर्ल्ड कप में, जी। लेकिन उससे उस तरह परफॉर्म नहीं हो सका। तो क्रिकेट में होता है, कभी आपसे परफॉर्म होता है, कभी नहीं। यू नेवर नो। कुछ प्लेयर होते हैं कि जब उन पे प्रेशर ज्यादा बढ़ता है तो वो प्रेशर को अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, परफॉर्म अच्छा करते हैं। ठीक है। तो यू नेवर नो। आई थिंक मेरे ख्याल में एक तो पढ़ा लिखा लड़का, ही कैन स्पीक और डिसीजंस ले सकता है। PSL में उसने कप्तानी भी की हुई है और अच्छी कप्तानी की थी उसने मुल्तान सुल्तान से। आई थिंक ही कैन बी अ गुड कैप्टन। गुड चॉइस है टेस्ट की। अच्छा, बात ये करना चाहता हूं आपसे कि एक कप्तान रहा 4 साल एक कंसिस्टेंट टीम खेलती रही। और हमने देखा था कि बाबर के पीछे लड़के फॉलो करते थे बाबर को, बॉब्जी द किंग कहते थे। हमने हसन अली के इंटरव्यूज देखे एंड ऑल। कितना मुश्किल होगा टीम के लिए बाबर से डिटैच होना एज अ लीडर और शान के साथ अटैच होना? इमाद? नहीं, इतना कोई मुश्किल नहीं होता। प्रोफेशनलिज्म यही होता है। मुझे नहीं लगता है किसी प्लेयर को भी कोई मसला होना चाहिए इस चीज़ में। और ये देखें, बाबर ने रेजिग्नेशन दी है, उसका डिसीजन, और क्रिकेट बोर्ड ने कैप्टन्स लगाए, उनका डिसीजन है। तो प्लेयर जो भी हो, प्लेयर के तो जॉब परफॉर्म करना है, कैप्टन्स के साथ अटैच होने का। ये रज़ाक भाई आपने कई बार देखा है ये होते हुए। आप वसीम भाई कप्तानी में खेल रहे थे, विकी भाई आ गए, कप्तान बन गए। मैं तो 13-14 कप्तानों के अंडर खेला। आपकी वजह से हो रहा था ये? नहीं, वजह से नहीं। मुझे ये बताएं, जब कप्तान चेंज होता है तो ड्रेसिंग रूम का माहौल ओवरनाइट चेंज होता है या ट्रांजिशन में टाइम लगता है? देखिए ताबिश में मेरी राय बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए कप्तानी पाकिस्तान टीम की करना बड़ा आसान है। अच्छा। अगर इनके ऊपर मैनेजमेंट में अच्छे लोग होंगे, समझदार, समझाने वाले, तो इनके लिए और आसानी हो जाएगी। क्योंकि ये एक बॉन्डिंग होती है, एक टीम फैमिली की तरह होती है। हाँ। जब आप में खला पैदा हो जाए ना कि स्पेस आ गया जी, मैनेजर और सोच रहा है, कोच और सोच रहा है, चीफ सेलेक्टर और सोच रहा है, कप्तान और सोच रहा है, प्लेयर और सोच रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ना गैप आ जाता है। तो फिर आप वो बात से अग्री कर रहे हैं जो रमीज राजा कहते हैं कि सिस्टम बदलना है, कप्तान नहीं बदलना? नहीं, सिस्टम नहीं बदला, ये सिस्टम की बात नहीं है, ये लोगों की सोच की बात है। और इनके ऊपर जो लोग आए हैं, मुझे उम्मीद है कि वो एक्सपीरियंस भी हैं और टीम को लेके चलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये कप्तानी जब करेंगे, इनके सर पे कप्तानी नहीं चढ़ेगी।